नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करते हैं कनिष्ठा उंगली के बारे में। आपकी कनिष्ठा की उंगली ज्ञान के लिए अच्छी उंगली है, याददाश्त के लिए अच्छी उंगली है, सही भाषा शैली के लिए अच्छी उंगली है। किसी भी प्रकार से अभी कोई बहुत बड़े धन नुकसान के योग भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली भले ही बहुत मजबूती के साथ न सही, परिवार भी साधारण है, आप भी साधारण हैं और जीवन के अंदर यह सम्मान के लिए ललायित हैं, इसमें कोई शक नहीं है। थोड़ा सा हल्का सा गैप है, यानी कि शनि और उंगली के बीच में, तो वो व्यक्ति के थोड़ा सा पिता के साथ संबंध में थोड़े से तू में के संबंध में खराबी। और कुल मिलाकर यह सम्मान की बात करें तो यहाँ पर अपने आप में बॉल जैसी आपकी उंगली ऊपर से हो गई है, तो इसमें आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी ऐसा कोई योग दिखाई नहीं देता कि आपको कोई बहुत ज़्यादा यह सम्मान आपके जीवन में मिलने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी सीधा आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली और शनि की उंगली यहाँ पर वो उंगली है जो जानी जाती है कि आपका धन कहीं नहीं डूबेगा। आप किसी को बहुत सोच समझ करके धन देते हैं, ऐसा नहीं किसी को उल्टे सीधे आदमी को धन दे दिया और लौट कर नहीं आया। तो साथ ही साथ कुल मिलाकर के अभी कोई कर्ज के संकेत भी नहीं और अपने आप में कोई स्वास्थ्य खराब के संकेत भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब एक चौथी उंगली की बात कर लेता हूँ। ये बृहस्पति की उंगली है और बृहस्पति की उंगली में दो गैप ऊपर और नीचे निकल करके आए शनि की उंगली के बीच में। जब इस प्रकार के दो गैप निकल आए हैं तो ये अच्छे संकेत नहीं कहलाते। यानी इन संकेतों का मतलब होता है कि धन नीचे वाले का मतलब हुआ कि धन आता ही नहीं है, इतना तो रुकेगा कहाँ से, या आ भी जाए तो धन रुकता नहीं है, एक बात। दूसरा, जब ऊपर वाला छिद्र होता है उसके बीच का जो गैप होता है उसका मतलब होता है आपके पत्नी के साथ में वैचारिक थोड़ा विचार में खराबी रहेगी। कोई बहुत बुरी बात नहीं कर रहा हूँ, वैचारिक मतभेद थोड़ा सा रहा करेंगे। तो चलिए, ये आपकी उंगलियों का फल हो गया। अब बताता हूँ आपको बुध पर्वत के बारे में। बुध पर्वत और अभी बुध पर्वत पर ऐसी कोई भी रेखा खड़ी नहीं हुई जिसके द्वारा मैं कह सकूं कि आपको बहुत अच्छे धन के आगमन है। पर्वत एकदम सपाट है, यानी कि कुल मिलाकर बहुत अच्छे धन के संकेत नहीं, सिर्फ खर्च भर का पैसा निकाल लेते हों। साथ ही साथ अभी यहाँ पर संतान के सुख सहयोग की रेखा भी मौजूद नहीं है। अगला पर्वत है आपका सूर्य का पर्वत। सूर्य का पर्वत यहाँ कहीं भी हृदय रेखा से कोई संपर्क नहीं। कुल मिलाकर के वो रेखाएं हैं जो आपके जीवन के अंदर सामान्य मान सम्मान बना रहेगा। किसी राजनीतिक क्षेत्र से कोई लाभ बनने की अभी यहाँ रेखा नहीं। साथ ही साथ आपके जीवन में कोई अभी ऐसा आँखों का रोग, हड्डी का रोग, इस तरह का रोग भी नहीं। और कुल मिलाकर के राज्य सरकार की नौकरी मिलेगी या नहीं, ये आपका एक सवाल था। तो सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं, अभी तो यहाँ पर ये संकेत हैं। अब बात करता हूँ आपके यहाँ पर इन रेखाओं के बारे में। ये रेखाएं हालांकि इनको 55 वर्ष के बाद पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर दो रेखाएं बहुत सुंदर तरीके से खड़ी होनी चाहिए, अन्यथा जीवन में धन का आगमन नहीं होता। यानी अभी यहाँ पर परमात्मा की कृपा से धन का कोई आगमन का संकेत नहीं है। जो भी है आपको अपने कर्म के द्वारा बनाना पड़ेगा धन का प्रोग्राम। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपकी सीधा बृहस्पति पर्व की। मंगल पर्वत से निकल करके बृहस्पति पर्व को जाने वाली रेखाएं, यानी व्यक्ति के पास पैतृक संपत्ति का मकान होता है। साथ ही साथ अपने जीवन में काफ़ी मेहनत बनाए करेंगे। अभी कोई ऐसा संकेत नहीं कि यहाँ मैं बता सकूँ कि आप मकान कब बना पाएंगे। चलिए, अब बात हो गई हृदय रेखा की। हृदय रेखा, और यहाँ पर हृदय रेखा में थोड़ा सा शुरू में दो हृदय रेखा मिल करके चली हैं, फिर इसके बाद में एक हल्का सा दीप लगा है, फिर इस तरीके से रेखा जाकर के बृहस्पति पर्व को देखती हुई, यानी कुल मिलाकर के ये वो संबंध रेखाएं बनाती हैं जो इस बात को बता रही हैं कि अभी आपके हृदय से संबंधित कोई रोग नहीं, मन के अंदर कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, कोई ज़्यादा मन से दुखी नहीं है, इस प्रकार की रेखाएं, और मन के अंदर कोई बुरे विचार भी नहीं है। साथ ही साथ कोई व्यक्ति आपके सहयोग को भी खड़ा भी नहीं है। अब बात हो गई मंगल पर्वत की। मंगल पर्वत, और यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा कर्म रेखाएँ नहीं मिल रही, यानी कि वर्तमान समय में ऐसा समझिए कि काम की आपको तलाश है, आपको कर्म रेखा मिल ही नहीं रही है, तो आप कर्म करेगा, आप मेहनत करें कहाँ। तो इस प्रकार की रेखा यहाँ पर ये मंगल पर्वत अनुकूल है, मेहनत करने के लिए आप तैयार हैं। द्वितीय मंगल पर्वत पर किसी भी प्रकार की ऐसा रेखा नहीं है जिससे मैं कह सकूँ आपको झगड़ा, झंझट या मुकदमा, ऐसा कुछ भी योग यहाँ पर नहीं है। बुद्धि रेखा का संबंध जाकर के जब मंगल के प्रथम द्वितीय पर्वत से बन जाए तो ये पक्का संकेत होता है कि जब तक आप जीवन में दूर स्थान से नहीं जुड़ेंगे तब तक आपके जीवन में
आपको नौकरी से लाभ नहीं मिलेगा, ज़िंदगी की तरक्की प्राप्त नहीं होगी। तो ये पक्की रेखा का आपकी बुद्धि रेखा स्पष्ट भी है, बढ़िया भी है। इसका इस्तेमाल उठाइए, इसको योग कारक बनाइए और अपने कर्म में लग जाइए। दूर स्थान से कहीं, यानी जहाँ आप रहते हैं वहाँ से आपको कहीं दूर जाना पड़ेगा, वहाँ से आपका कैरियर ऊर्जित होगा। अब बात करता हूँ यहाँ पर चंद्र पर्वत की। बहुत ज़्यादा अनुकूल चंद्र पर्वत, किसी प्रकार के कोई विदेश से जुड़ने की रेखा नहीं, किसी प्रकार से कोई यहाँ पर कोई बहुत ऐसा सपोर्ट नहीं दिखाई पड़ता कि आपको कोई खराब रेखा नहीं है, कि आपको कोई मानसिक चिंतन है, मानसिक डिप्रेशन है, इस तरह का कोई भी योग यहाँ पर मौजूद नहीं है। जब इतना चंद्र पर्वत क्लियर होता है तो व्यक्ति पानी के काम से या दूध के काम से भी यदि कर ले तो उससे भी लाभ मिल जाता है। चलिए बात करते हैं आपकी सीधा सीधा भाग्य रेखा की। बहुत ही स्पष्ट सा हाथ है। यहाँ दूर स्थान से फिर भाग्य रेखा ने कहा कि भाई दूर स्थान से जुड़ो, तभी आपके जीवन में आपको संभव। साथ ही ये यहाँ पर एक भाग्य रेखा है, ये स्थान परिवर्तन का योग दिखला रही है और आगे तक भाग्य रेखा, यानी कर्म रेखाओं के रूप में भाग्य रेखाएँ हैं। कर्म करोगे तो भाग्य, यानी कर्म करोगे तो धन मिलेगा। कहाँ से? दूर स्थान से। कहाँ से? कुटुंब से। तो इस प्रकार के यहाँ पर संबंधित रेखा है। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद में आपकी सीधा सीधा यहाँ पर शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्वत, और ये शुक्र पर्वत यहाँ पर, और इस प्रकार की रेखाएं जब यहाँ पर मंगल पर्वत में घुस जाएं, और एक छोटा सा स्पॉट यदि ये काला तिल है तो चरित्र से सावधान रहें, गलत संबंधों से सावधान रहें। किसी आकर्षण के कारण बदनामी का योग बन सकता है। साथ ही साथ शुक्र पर्वत पर काला तिल और बुध पर्वत पर कोई खड़ी रेखा ना होना तो संतान के योग में भी देरी के संकेत में माना जाता है। तो चलिए, ये मैंने आपके सभी यहाँ पर जो है रेखाओं को पढ़ लिया है। कहीं पर राहु पर्वत पर कोई ऐसी रेखा नहीं है जिससे आपको कोई लॉटरी हो या अचानक पैसा प्राप्त हो जाए। अब बात करते हैं हम आपकी यहाँ पर आयु रेखा की। यह आयु रेखा यहाँ पर पक्की मजबूत बनी और इसके साथ एक हल्की सी रेखा और जुड़ गई जो आगे आने जीवन में गहरी हो जाएगी। यदि ये नीचे वाली रेखा नहीं होती तो आयु 65 वर्ष ही रह जाती, लेकिन नीचे जाके जुड़ गई है तो 75 वर्ष की आयु यहाँ पर आपकी बन गई है। आगे भी रेखाएं बढ़ती रहती हैं। तो सारी रेखाओं का फल हो गया। अब मैं बताता हूँ आपको, आपका यहाँ पर मैंने जून 2019 में इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किया है। जॉब कब तक लगेगी? जहाँ तक स्थान परिवर्तन का तो मैंने दिखला दिया। बिल्कुल आप कह सकते हो कि सितंबर अक्टूबर में, यानी अभी सितंबर अक्टूबर के बाद में आपको जॉब का चांस मिलेगा। प्रयास करें, दूर स्थान से जुड़ें तो वहाँ से शुरुआत हो सकती है। आपके कार्य की शुरुआत हो रही है यहाँ पर, और किसी भी कार्य से करें शुरुआत, आपको शुरुआत हो रही है तो यहाँ उस प्रकार की शुरुआत सितंबर के बाद में आपका काम मिलेगा और आप उसे कर लीजिएगा। उसकी ज़्यादा तनख्वाह की और उसको मत देखिएगा, अभी शुरुआत कर लीजिएगा। बिजनेस का योग है क्या और कौन सा बिजनेस अच्छा रहेगा? देखिए, बिजनेस के लिए बिजनेस रेखा तो नहीं है, लेकिन जो उंगली थी आपकी वो अच्छी खासी अनुकूल उंगली थी। इसकी वजह से ऐसी उंगली वाला व्यक्ति व्यापार भी कर लेता है तो लाभ मिल जाता है। अभी बहुत ज़्यादा धन नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो कौन सा करें। सबसे पहले तो कोशिश करें जो कुटुंब में बिजनेस होता हो, जो पिता का बिजनेस हो, उस बिजनेस से आपको लाभ। एक बात। दूसरी बात, यदि आप कुटुंब ना करें तो आप कोई भी खाने का बिजनेस करें, जैसे आजकल चाउमीन है, बर्गर है, या और भी कोई खाने की चीज़ इस तरह की होती हैं, उस तरह के खाने से संबंधित काम करेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। पैसा कब आएगा? पैसा जिस दिन से आप कर्म शुरू कर देंगे उस दिन से आपको पैसा आएगा। अभी यहाँ पर सिर्फ कर्म रेखा है। भाग्य रेखाओं से, भाग्य रेखा कहती हैं कि कर्म से धन कमा, और वो देंगी भी आपको। तो इस तरह का तो पैसे आपको अक्टूबर नवंबर के बाद से आना शुरू हो जाएगा। शादी कब तक होगी और कौन एज के बाद करूं? देखिए, आपको एक मौका है अब से लेकर के और 2022 तक आपके पास शादी के ऑफर आ रहे हैं, या तो इसमें कर लीजिए, वरना आपको 2026 और 27 के बाद, 26 और 27 में आपका विवाह होगा। पार्टनरशिप कैसी होगी? सही होगी। आपको कोई ख़राब पत्नी नहीं है, कोई तलाक नहीं है, कुछ नहीं है। मेरी लाइफ में मेरी तरक्की कर पाऊंगा क्या और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? वैवाहिक जीवन आपका ठीक रहने वाला है। और जहाँ तक आपकी तरक्की का सवाल है, हाँ बिल्कुल, कर्म रेखा हिसाब कहती हैं
कि हम आपका साथ देने को तैयार हैं। और ऊर्जित रेखाएं बहुत सारी अभी बनने वाली हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारी रेखाएं मैं देख रहा हूँ जो बनने वाली हैं, वो आपको आपका कर्म सही कर देंगे। अभी 25 साल की उम्र है, बहुत रेखाएं बनने वाली हैं। सरकारी नौकरी का मैं आपको बता ही चुका। अब मैं आपको बताऊँगा कि आपको कौन कौन से काम करने से आपको अच्छी काम में तरक्की उन्नति मिले, विवाह जल्दी हो, संतान सुख मिले। इसके लिए आप क्या करें? एक बेहतरीन सा पन्ना इस उंगली के अंदर पहन लीजिए। आपको उपलब्ध हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप हमसे संपर्क कीजिए। हम आपको नग दिखाकर, अंगूठी बनाकर आपके स्थान तक पहुंचा सकते हैं। अपनी पूजा में आपको रोज़ाना सप्त श्लोकी दुर्गा, हम उसका लिंक आपको दे देंगे, उससे आप रोज़ाना पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ गूगल से रुद्र गायत्री मंत्र ढूंढ लीजिए, उसकी 3 माला का जाप रोज़ाना करें और भगवान शिव के मंदिर में जाएं, उनके पूरे परिवार का अभिषेक जल से किया करें। ऐसा रोज़ कर सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो कम से कम सोमवार के दिन तो करें। भाई इतना करें, जीवन में आप तरक्की प्राप्त करें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।